Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel. शालिनी, तू हमेशा इतनी हाइपर क्यों हो जाती है? पता नहीं क्यों मैडम, पर जब कोई अपना ख्याल नहीं रख रहा होता, बिना वजह के मर मर के जी रहा होता है और किसी तरह का विरोध भी ना करे, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं मैडम को कभी भूल नहीं सकती। इससे पिछले ऑफिस में वो मेरी सीनियर थी। अकाउंट्स का सारा काम मैंने उनसे ही सीखा था। इतनी शालीन, शिष्टाचारी और घर के प्रति पूरी तरह से समर्पित। मुझसे काफी बड़ी थी वो और मुझे अपनी बेटी के जैसे ही प्यार करती थी। उनकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा घर का लोन चुकाने, बेटी की शादी में, फाइनेंस कराई हुई 2 गाड़ियां, एक घर, इसमें ही खर्च हो जाता था। उनके हस्बैंड का शायद कोई बिजनेस था और उनका एक बेटा। वो क्या करता था मुझे नहीं पता, पर अक्सर मैडम उन दोनों के खर्चों के लिए परेशान होती रहती थी। अपना सारा फंड भी वो घर खर्च के लिए निकालती रहती थी। खुद के लिए भरी धूप में, बीमारी में, इतनी दूर बस स्टैंड तक जाने के लिए भी कभी रिक्शा नहीं लेती। अपने लिए कभी 1 रुपया उसने खर्च करके नहीं देखा। कभी पूरा स्टाफ भी जूस या फल शाम को चपरासी से अपने खाने के लिए मंगवाते थे, तो वो हमेशा कहती थी, नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे प्रॉब्लम करता है। हालांकि पार्टियों में जब उनको पैसे ना खर्चने हो तो वे जूस भी और फल भी ले लिया करती थी। एक बार जब साड़ी वाला ऑफिस में साड़ियां बेचने आया था, तो मुझे याद है मैडम को ऑरेंज कलर की साड़ी बहुत खूबसूरत लगी थी। उन्होंने उसे कम से कम 6 बार देखा होगा। तो मैंने भी उनसे कहा कि अगर आपको ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है तो ले लो ना। वो बोली, नहीं, मैं फिर कभी लूंगी। लेकिन वे दिन में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कुछ खरीद फरोख्त की हो। मैडम अपनी फैमिली के साथ मथुरा वृंदावन से आ रही थी। उनके साथ उनकी बेटी की बच्ची भी थी। बच्ची को मैडम ने गोद में ले रखा था। रास्ते में अचानक से पीछे वाली गाड़ी ने जब टक्कर मारी, तो मैडम ने बेटी की बच्ची को संभालते हुए अपना खुद का सिर शीशे से जा टकराया। अब बच्चा तो बच गया, लेकिन मैडम नहीं बच पाई। ये घटना शनिवार की थी। सोमवार को पता चलने पर हम ऑफिस से उनके घर गए। उनके घर पर सिर्फ एक ही औरत हमारे पास आई और वो भी हमसे यही जानना चाह रही थी कि अब कितने पैसे किस किस को मिलेंगे। ये मौका ऐसी बातों के लिए तो नहीं था। हम उठकर आ गए। हालांकि बाद में हमें पता चला बाकी लोग और कमरे में ही थे और मैडम का दाह संस्कार इलेक्ट्रिक शब्द गृह में ही किया गया था। लेकिन शायद हो सकता है एक्सीडेंट के बाद में औरों को भी चोट लगी हो और बाहर आने में असमर्थ हो। हम वापस ऑफिस में आ गए और अपने काम में लग गए। 2 दिन बाद सारा शक दूर हो गया जब उनके हस्बैंड ऑफिस में आए, हाथ में रैकेट लिए हुए, रेड कलर की स्पोर्ट्स टी-शर्ट पहने हुए, पूरे कमरे को महकाते हुए। शायद स्पोर्ट्स क्लब से सीधे ही आ गए थे। उनको सांत्वना देने की सोचना भी अपने आप को अटपटा लग रहा था। इसलिए कुछ ना कहते हुए उन्हें सामने कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया गया। इससे पहले कि हम कुछ बोलते, वो खुद ही बोले, मैडम आप बता सकती हैं कि मैडम की ग्रेजुएटी वगैरह के कितने पैसे बनेंगे और प्लीज थोड़ा जल्दी करवाइएगा, क्योंकि वो कार तो एक्सीडेंट में डैमेज हो चुकी है और मुझे नई कार भी लेनी पड़ेगी। आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है। मन हुआ
चिल्ला के पूछूं, क्या मैडम के जाने का भी कुछ फर्क पड़ा है आपके घर में? उससे भी कुछ मुश्किल हुई है या नहीं? मालूम नहीं ये मोह था या कोई मजबूरी या आदत। मैडम क्यों इस परिवार के लिए इतना मर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह बोले, मैडम मेरा बेटा भी 18 साल से ऊपर है, आप ये बताएंगे कि सारा पैसा मुझे ही मिलेगा या उसके चेक का कुछ हिस्सा बेटे को भी मिलेगा, और बस थोड़ा जल्दी ये काम करवा दीजिए। मेरे मन में उनके प्रति बेहद नफरत हो गई थी। नफरत के अतिरिक्त मैं संयम का दामन न छूट जाए और ऑफिस की गरिमा भी बनी रहे, ये सोचकर उनको सिर्फ इतना ही जवाब दे दिया कि देखिए सर, जो समय लगता है वो तो लगेगा, बाकी रूल्स के अनुसार आपको जो मिलना चाहिए वह आपको सूचित कर दिया जाएगा। जब जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। बार बार यहाँ आने की तकलीफ ना कीजिएगा। बस इससे आगे उसे देखना भी मुश्किल लग रहा था तो मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई। क्या हर नियम, हर त्याग सिर्फ औरतों के लिए ही है? हम सब चुप थे। ये कहानी थी आज भी एक स्त्री का जीवन शादी होने के बाद समाज में, घर परिवार में कैसा है। एक शादीशुदा औरत का मनोबल कब गिर जाता है? जब वो मांग में सिंदूर लगते ही लड़की से औरत बन जाती है। जब वो शादी के तुरंत बाद दीदी से आंटी कहलाई जाती है, जबकि उसका पति 2 बच्चों के होने के बाद भी भैया ही बना रहता है। जब शादी की अगली सुबह बेटे को आराम करने दिया जाता है और उसे रसोई में प्रवेश करवा दिया जाता है। जब उसकी हर गलती भी उसकी और उसके पति की हर गलती भी उसी की गलती मानी जाने लगती है। जब उसका शादी से बाहर आकर्षण उसके चरित्र को खराब बता दिया जाता है और वहीं उसके पति का आकर्षण उसके प्यार की कमी कहलाया जाता है। आज भी कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर हैं। जब मायके आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत पड़ने लगती है, जब मायके की यादों की उदासी को उसके काम ना करने का बहाना करार दे दिया जाता है, जरूरत पड़ने पर ना वो पति से पैसे मांग पाती है और ना ही पिता से। जब उसकी खुद की मां उसे समझौता करने को कहती है और अपनी सफल शादी की दुहाई देने लगती है। जब ऑफिस से थक हार के आने के बाद कोई पानी पूछने वाला नहीं होता। जब अपने सपनों, अपनी ख्वाहिशों को वो भूलने लगती है और कोई पुरानी सहेली उसको कुछ यादें याद दिला देती हैं। शादी सभी के लिए उतनी मीठी यादगार नहीं होती जितनी नजर आती है। महिलाओं के लिए आज भी जीवन मुश्किल है। माना कि सबके लिए सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। वो जो महिला आप रोज अपने ऑफिस में देखते हैं या अपने आसपास आपको कोई नजर आती है, उससे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे होने का कारण पूछते हैं। मत पूछिए, वो कभी नहीं बताएगी, और अगर बताती भी है तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे। अरे भाई, जिसे उसकी मां ने ही नहीं समझा, आप क्या खाक समझेंगे?
ऐसे ही होता है। ये उसकी माँ का कहना होता है कि नजरअंदाज करो अपनी जिंदगी को और अपने बच्चों के बारे में सोचो। और भी जाने क्या क्या बकवास दलीलें उसे सुनने को मिलती हैं। महिलाओं के शांत चेहरों और फूल सी हंसी के पीछे कौन कौन से तूफान गुजर रहे होते हैं, आप कभी नहीं समझेंगे। स्त्री छोड़कर जाने का फैसला कभी एक पल में नहीं करती। वो महीनों खुद को समझाती है। उसे खुद को संभालना और समझाना खुद को सिखाया जाता है। लेकिन जब सारी हदें पार होती हैं तो वो एक आदमी के बिना खुद को संभालना और समझना सीख चुकी होती है। और जब वो ये बात सीखती है, ठीक उसी पल वो ये फैसला ले लेती है कि तुमको छोड़कर वो सिर्फ खुद की हो सकती है और खुद से जी सकती है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइकन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कमिंग पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।